हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम सोल्व करेंगे। ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी ये आपका एग्ज़ाम हुआ था 9 मई 2022 को 3:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। ठीक है। तो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है 9 मई को, सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम। ठीक है। लेवल 6 का। ओके। तो इसमें हम सिर्फ मैथ प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो कि 70 आए थे आपके, और 50 क्वेश्चन थे वो जीके के थे। तो इसमें हम जीके को छोड़ के मैथ रीजनिंग के सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें बोला है कि किस चीज़ का कोड निकालना है, आर आउट का कोड निकालना है। तो आर आउट किस किस में, यहाँ पर आर आउट दिखाई दे रहा, आउट यहाँ पर भी है। और ठीक है। तो पहले तो आप देखो आउट क्या हो, फर्स्ट लाइन में है और सेकंड लाइन में। तो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में सेम लेटर कौन सा है, ये आप देखोगे कि एस आर और एस आर। तो एक कोड तो मेरा बाहर आ गया। ठीक है। अब आर की जगह निकालनी है, तो आउट वाला हो गया बाहर। यूवर यूवर इसमें भी है, और फर्स्ट लाइन में भी और सेकंड लाइन में भी। यूवर का कोड देखो, आप देखोगे टी डब्ल्यू है, इसको कट कर दो क्योंकि हमें आर का कोड चाहिए। अब अब हमें किसका निकालना है, आउट हो गया। अब हमें रिजल्ट का देखना, तो रिजल्ट सेकंड लाइन में और थर्ड लाइन में। तो अब इसको निकालना, तो सेकंड और थर्ड लाइन में आप देखोगे ये कोड मैच कर रहा है, पी यू, इसको कट कर दो। तो एक लेटर सेकंड लाइन में बचा क्या, आर। तो एक लेटर इसका कोड में आएगा क्या, ई एन। तो एस आर ई एन इसका कोड हो जाएगा, या फिर आप ई एन एस आर कह सकते हो, उल्टा सुल्टा भी कुछ भी हो सकता है। तो आप देखोगे कि सेकंड ऑप्शन आपको एस आर ई एन दिखाई दे रहा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला कि किसी एक रूम में 25 आदमी बैठे हैं जिसके फेस नॉर्थ की तरफ है, ऊपर की तरफ। ठीक है। केशव सेवंथ राइट हैंड से सेवंथ पर है, और तेजा जो है वो फिफ्थ है केशव के लेफ्ट से। ठीक है। तो बोला कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ तेजा। तेजा की पोजीशन पूछी है कि एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड से किस तरफ होगी। ठीक, कितने नंबर पर होगी, आप देखो। इस साइड आपका राइट होगा, इस साइड आपका लेफ्ट होगा। ठीक है। तो ये लेफ्ट और राइट है, ये कोई पर्सन नहीं बैठा। अब आप देखोगे कि राइट राइट की तरफ से सेवंथ नंबर पर कौन है, केशव है। सेवंथ नंबर पर केशव है। अब इसका लेफ्ट, इस पर्सन का लेफ्ट में कौन बैठा, तेजा फिफ्थ नंबर पर। तो फिफ्थ नंबर पर तेजा बैठा, तो यहाँ से आगे चलेंगे तो फिफ्थ नंबर पर कौन है, तेजा। ठीक है। जो कि इससे पांचवें पोजीशन में बैठा है। तो बोला कि यहाँ से तेजा की मतलब कितना नंबर है। तो आप देखोगे कि राइट हैंड से तेजा की पोजीशन कितनी है, टोटल पोजीशन आप देखोगे कि 7 और 5 12 हो गई। ठीक। ओके। तो राइट हैंड से 12 है, तो लेफ्ट हैंड से बताना। तो एक फार्मूला याद रखना क्या, कि लेफ्ट हैंड प्लस राइट हैंड माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल होता है। ठीक है। तो लेफ्ट आपका निकालना है, तो एल निकालना है। राइट हैंड से 12वीं पोजीशन है तेजा के अकॉर्डिंग। ठीक है। और -1 करोगे और टोटल आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है। तो एल प्लस 11 इजिकल टू 25। तो एल की वैल्यू आप सोल्व करोगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है। तो 14वीं पोजीशन किसकी आ गई, तेजा की लेफ्ट हैंड की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला कि 1 की जगह इसने सिस्टर बोला है, 2 की जगह हस्बैंड बोला है, 3 की जगह डॉटर बोला है, 4 की जगह मदर बोला है, 5 की जगह ब्रदर बोला है। ठीक। और बताना है कि इस लाइन में ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आएगा जब स्टेटमेंट मेरी क्या होगी, सी इज द चाइल्ड ऑफ एल। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह दिखाना है कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा। तो
हमें क्या निकालना है, सी और एल का रिलेशन निकालना है। तो सी बिल्कुल लास्ट में है और एल सेकंड में है। तो इसका मतलब आप यू फोर को तो छोड़ दो, इससे आगे सोल्व करो इसको। तो एल टू जी, टू का मतलब हस्बैंड, तो एल जो है वो जी का हस्बैंड हो जाएगा, एल जो है जी का हस्बैंड हो जाएगा। तो ये मेल हो गया, ये फीमेल हो जाएगी आपकी। अब फोर, फोर मदर है, तो जी जो है एम की मदर है, जी जो है वो एम की मदर है, तो एम इसका चाइल्ड हो गया जी का। अब एम जो है वो वन है ओ की, तो वन की जगह सिस्टर लगाएंगे, तो एम जो है वो सिस्टर हो जाएगी किसकी, ओ की। ओके। अब इस क्वेश्चन में आगे देख के पूछा है सी, एल और सी का रिलेशन बताना। तो आप चेक करो एक बार, तो ये इसका बच्चा होगा, तो इसका मतलब एल जो होगा इसका फादर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ओ से आगे रिलेशन बताना। तो आप ये देखो कि ओ का या जब भाई होगा या फिर बहन होगी, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, तो या तो भाई होगा या फिर सिस्टर होगी, जब भी तो एल का क्या होगा, चाइल्ड होगा। तो इसका मतलब जो भी साइन आएगा वो या तो वन आएगा, ओके, या फिर आपका फिफ्थ आएगा। मतलब इन दोनों में से कोई भी एक साइन आ सकता है। बाकी ऑप्शन चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल राइट है, या तो वन आएगा या फिफ्थ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसने ओ के बारे में भी नहीं बताया कि मेल है या फीमेल है, और सी के बारे में भी नहीं बताया मेल या फीमेल है। अगर ये कंडीशन देता कि अगर मेल है तो फिफ्थ ऑप्शन आता है, अगर ये कंडीशन देता सिस्टर है तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होता। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बोला है कि अगर ए बी किसी काम को 18,750 रुपये में कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि ए जो है वो 20 दिन में करेगा, बी जो है 30 दिन में करेगा, लेकिन सी की सहायता से वो वे दोनों मिलके 8 दिन में खत्म कर देंगे वो दोनों। तो ये आपको निकालना है। तो चेक करते हैं कि आप मान लो कि ए ने 20 दिन में काम किया, बी ने 30 दिन में काम किया, और इन दोनों ने मिलके प्लस सी, तीनों ने मिलके कितने दिन में काम किया, 8 दिन। तो इनका एलसीएम देखो, तो ये इन ए और बी का एलसीएम तो 60 आ गया, लेकिन 60 जो है 8 का एलसीएम नहीं बनेगा। तो इसका मतलब 120 जो है वो इन तीनों का एलसीएम बन जाएगा, ठीक है। तो 120 यूनिट हम टोटल काम मान लेते हैं। तो ए ने कितना काम किया होगा एक दिन में, अगर वो 120 काम 20 दिन में कर रहा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6। वहीं बी एक, ये 120 काम 30 दिन में करा तो एक दिन में कितना करेगा, 4। और वहीं तीनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15, राइट। लेकिन इन्होंने क्या पूछा कि सी का काम देखना पहले, सी तो तीनों मिलकर 15 काम कर रहे हैं और दोनों मिलकर 10 कर रहे हैं, तो इसका मतलब 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा, सी का काम आ जाएगा यहाँ से 15 माइनस 10, सी का काम आ जाएगा 5। तो ये 5 किसका काम है, सी का, ठीक है, ये याद रखना। तो इसने बोला कि सी को कितनी पेमेंट मिलनी चाहिए। अगर तीनों मिलके, अगर ये मान लो एक दिन में 15 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना, 18,750, तो इस 15 की वैल्यू कितनी हो गई, 18,750 वैल्यू हो गई, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, आप देखोगे तो 125, 1250 हो गई। तो हमें किसकी निकालनी, सी की निकालनी, और सी की वैल्यू 5 है। तो 5 के साथ हम क्या करेंगे, 125 जीरो की मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 62, 50 रुपये आपको ये दोनों क्या हम करेंगे, सी को दे देंगे। तो इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है कि ए की भी पूछ सकता है, तो ए के साथ इसकी मल्टीप्लाई करा दो, तो 6 की मल्टीप्लाई 1250 के साथ करा दो। अगर बी की पूछा तो 4 के साथ 1250 की मल्टीप्लाई करा दो, तो जो भी आंसर आएगा आपका राइट आएगा, ठीक है। या फिर इनका डिफरेंसेस या फिर प्लस माइनस कुछ भी पूछ सकता है, ठीक। तो ये आपका सी का पूछा तो सी का आपका आंसर जो जाएगा 6250 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पूछा है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट फार्मूला याद रखना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3
पाई आर क्यूब होता है। तो पाई की पाई में क्या आंसर सारे पाई में है, तो पाई की वैल्यू आपको छेड़नी नहीं है, तो पाई को एज इट इज रखेंगे। तो बाकी और सोल्व करेंगे, 2 पाई 3 पाई आर क्यूब मतलब 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, 3 से 3 कट कर देंगे तो ये 9, 9 दूनी 18, 18 पाई आपको क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दस नंबर क्या बोला कि किसी क्लास में 42 बच्चे हैं, उसमें कृतिका की एज 18 है टॉप से, तो बॉटम से उसकी पोजीशन बतानी। तो आपको याद है पिछले मतलब कुछ 2 या थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन इज इक्वल टू टोटल होते हैं। सेम फार्मूला यह लगेगा कि टॉप प्लस बॉटम माइनस वन इज इक्वल टू टोटल हो जाएंगे। ठीक है, टॉप से चले गए, बॉटम को पकड़ेंगे और -1 कर दोगे, टोटल आ जाएगा। तो टॉप से इसकी 18 है, बॉटम हमें निकालनी है, -1 इज इक्वल टू टोटल कितने दे रखे, 42 दे रखे। तो 18 माइनस 1 17 प्लस बी इज इक्वल टू 42। तो 17 को इधर लेकर आएंगे तो 42 में से 17 गए तो 25 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टेटमेंट क्या बोला कि आर इज नॉट मदर ऑफ पी, मतलब आर जो है वो पी की मदर नहीं होगी और बाकी सब कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो पी इज द डॉटर ऑफ एस, एस की डॉटर कौन है, पी है। ठीक है, और एस की 3 डॉटर हैं, तो एक डॉटर यहाँ है और एक डॉटर यहाँ पर है। ठीक है, तो अब क्या बोला है, कंक्लूजन देखते हैं कि पी इज द सिस्टर ऑफ आर, क्या पी आर की सिस्टर है, तो इसने ये शायद हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, क्योंकि आर का प्रॉपर रिलेशन नहीं बताया पी के साथ इसने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एस इज द मदर ऑफ पी, हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि एस के बारे में भी इसने क्या नहीं किया, प्रॉपर डिटेल नहीं दी। तो प्रॉपर डिटेल नहीं देने के कारण क्या हो गए, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें हो सकता नहीं हो सकता, तो उसका प्रॉपर आंसर क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब जो भी आपका ऑप्शन होगा नाइदर 1 और नो 2 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्या बोला कि पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, इस सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर एस। ठीक है, बोला कि एंगल पी क्यू आर और पी एस आर का रेशियो दिया हुआ 11-17 का, तो इसका और इसका रेशियो दिया गया। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या है, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इसका मतलब 11 और 7 की वैल्यू प्लस करोगे तो 18, तो एक की वैल्यू 10। तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा, ये वाला एंगल आपका 110 हो जाएगा और ये वाला एंगल आपका 70 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल तो आपका 110 हो गया। ठीक है, और ये वाला 70, सॉरी ये एस एंगल है, तो इस ये थोड़े पॉइंट चेंज कर दिए मैंने, आर एस की जगह ये आपका एस है, ही आपका आर है। ठीक है, तो बोला कि पी क्यू और क्यू आर जो है वो इक्वल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, इक्वल है। तो हमें ओ पी क्यू निकालना है, तो ओ एक सेंटर है कहीं ना कहीं 70 की तरफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल जिस साइड बड़ा होगा ना, तो उस साइड डायग्राम भी क्या होगा, ट्रायंगल का छोटा होगा। ठीक है, तो ये आपका एक ट्रायंगल हो गया। तो ये आपका ओ सेंटर है। ठीक है, तो इसने क्या पूछा, ओ पी क्यू पूछा, मतलब ये वाला सेंटर, ये वाला एंगल पूछा, ये ग्रीन वाला। ठीक है, तो ये पूछा है। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे इसको, अगर 110
ट्रायंगल पी क्यू आर में देखो, अगर ये 110 है, दोनों साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 70 बचा, तो 35 35 का दो एंगल बटे, तो 35 35 का दो एंगल आ गए। अब आप देखोगे क्या, इस को भी क्या कर लो, कट कर लो, तो ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया दूसरा, ठीक है। तो अगर ये 35 डिग्री का एंगल है क्यू आर पी, ठीक है, ये 35 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, तो इसका मतलब जो सेंटर पे इस एंगल बनेगा वो कितने का होगा, इसका डबल होगा, ठीक, डबल होगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 70 है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल फिर से बन चुका है, ठीक है। इसको कट कर दो ब्लू लाइन को, तो ये 70 है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो दो एंगल बचे, ये एंगल और ये एंगल। तो ये आपका क्या आ जाएगा, दोनों एंगल 55 55 के हो जाएंगे, ठीक है। एक तो ये ठीक है थ्योरम के थ्रू। अगर आप लॉजिक वाइज देखना चाहो तो लॉजिक वाइज देखते हैं, क्योंकि लॉजिक वाइज तो अगर आप देखना चाहो कि ये देखो, ओ से अगर हम आर को मिला दें एक बार, ओ से हम आर को मिला दें, तो वी आर भी क्या दिखाई देगा, ये भी क्या होगा, ये तीनों लाइन क्या होंगी, इक्वल होंगी, राइट। तो इसका मतलब ये तीनों लाइन इक्वल होगी, तो इसका मतलब ये एंगल भी क्या होगा, बाइसेक्टर हो जाएगा इस एंगल का, एंगल क्यू का। अगर ये बाइसेक्टर होगा तो ये क्या होगा, एक साइड में 55 आएगा, तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये 55 है, तो इस साइड भी 55 होगा, तो इस साइड भी कितना होगा, 55 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, थ्योरम से कर सकते हैं, फिर लॉजिक से आप सोल्व कर सकते हो इसको, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें ये क्या है, ऑड वन आउट है, तो इसमें आपको क्या करना है कि एक ऐसा पेयर चूज करना जो कि इन सभी से बिलोंग नहीं कर रहा हो। तो आप देखोगे क्या कि 125 जो वो क्या है, 5 का क्यूब है, 125 जो है वो 5 का क्यूब है, 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है, 512 किसका क्यूब है, 8 का क्यूब है, और 343 जो वो किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, ठीक। तो अब एक रिलेशन तो ये बना सकते हो कि 5 से आगे 6 नंबर हो गया, ठीक है, यहाँ से 9 से 10 हो गया, और 8 से 9 हो गया, तो 7 से कितना होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था, लेकिन 8 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और एक रिलेशन ये बना सकते हो कि अगर 6 से मतलब एक नंबर कम लिया 5 और उसका क्यूब किया, 10 से एक नंबर कम लिया 9, 9 का क्यूब किया, 9 से एक नंबर लिया कम 8, 8 का क्यूब किया, और लास्ट में जो 5 है, 5 से एक नंबर कम ले गए 4, और 4 का क्यूब जो आना चाहिए था 64 आना चाहिए था। तो आप कैसे भी लॉजिक लगा सकते हो, तो दोनों तरफ क्या आएगा, सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला क्या कि 1/8 ऑफ नंबर, कोई नंबर आपका x मान लो, उसका 8 का हिस्सा, ठीक। वो क्या कह रहा है कि 12 लेस है हाफ ऑफ 42, तो 42 का हाफ बोला है, ठीक है। 42 का हाफ कितना होता है, 21 होता है, तो 21 में हम 12 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो x इजिकल टू 8 इजिकल टू 9, तो x की वैल्यू कितने आ गए, 8 इंटू 9 आ गए, ठीक है, ये आपका नंबर आ गया। तो इस नंबर का बोला कि 1/4 निकालना, तो इस अभी आपको कैलकुलेट नहीं करना, कैलकुलेट करने में आप टाइम लगा दो, तो 1/4 इसका 1/4 करोगे तो क्या करेगा, तो 4 से आपका ये कट देगा, ये x को हटा दो, ये आपका 2 हो जाएगा, 2 गुना 9 कितना हो जाएगा आपका 18, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्या बोला है कि ABCDJKLM, ये 8 आदमी जो कि स्क्वायर टेबल पे बैठा है सेंटर की तरफ फेस करके, ठीक है। तो बोला कि 4 इनमें से कॉर्नर पे बैठे हैं, जबकि 4 सेंटर पे बैठे हैं, ठीक है। तो चलो एक टेबल बनाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। चार कॉर्नर पे बैठे हैं, ओके, और जबकि 4 जो है इसके सेंटर पे बैठे हैं।
साइड के सेंटर पर, ठीक है। तो ओनली टू पीपल, सॉरी, डी जो है ना किसी टेबल के कॉर्नर पे बैठा है, तो डी को मैं यहाँ पर बैठा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बोला कि ओनली टू पीपल सिट बिटवीन डी एंड सी। देखो अब हमें नहीं पता कि सी किस तरफ बैठा है, तो सी को मैं दोनों तरफ एक बार बैठा देता हूँ, तो यहाँ पर सी हो जाएगा या फिर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी, डी से हम अगर काउंट करें लेफ्ट साइड में, ठीक है, डी से लेफ्ट साइड, इसका मतलब क्या पता लगा, डी के लेफ्ट साइड में कौन है, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन सी एंड बी। जो सी है ना वो उसके डी के थर्ड, सॉरी, लेफ्ट साइड में है, तो इसका मतलब डी का लेफ्ट जो होगा वो किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। इधर इसका राइट हो जाएगा, तो इसका लेफ्ट होगा, तो ये मतलब ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो सेकंड वाला सी को हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बोला कि सी और बी के बीच में 3 आदमी बैठे हैं, तो आप राइट से सर्च कर लो चाहे लेफ्ट से सर्च कर लो, तो तीनों आदमी आपके सी और बी के बीच में बैठ गए, ठीक है। अब बोला कि एम जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी का लेफ्ट किधर होगा, बी का लेफ्ट, एक मिनट, बी का लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। तो बी के थर्ड लेफ्ट में तो डी फर्स्ट है, इसके आगे सेकंड है, और ये लास्ट कॉर्नर पर एम बैठा है, यहाँ पर एम है, ठीक है। और के जो है, और के जो है वो राइट ऑफ एम, एम के राइट में बैठा है के, तो एम का राइट इधर होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ होगा, इससे एम का राइट यहाँ होगा, तो यहाँ पर कौन बैठा है, के बैठा है, तो इतने हमने बैठा दिए। अब बोला कि जो ए है ना वो तो ना तो बी का नेबर है और ना ही सी का, तो बी और सी का नेबर ये दोनों है कॉर्नर वाला, तो एक प्लेस खाली है, तो उस पर उसकी जगह हम कौन बैठाएंगे, ए को बैठा देंगे, ठीक है। जे इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ए का लेफ्ट किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो ऊपर की तरफ कौन बैठा है, यहाँ पे जे बैठा है। तो एल, इस पूरी सीटिंग में एल नहीं बैठा और एक प्लेस खाली, तो एल को हम यहाँ बैठाते हैं। तो बोला कि एल का सेकंड राइट कौन है, एल का सेकंड राइट कौन है, तो एल का जो राइट साइड होगी वो इस तरफ होगी, तो ये फर्स्ट प्लेस है, ये आपकी सेकंड प्लेस, तो सेकंड राइट पूछा, तो इसका मतलब आंसर जो आएगा आपको वो क्या आएगा, एम आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोला है कि किरण गोट मैरिड 20 ईयर्स अगो, किरण ने 20 साल पहले शादी की, ठीक है। टुडे किरण एज, तो इस साइड से हम आज किरण की प्रेजेंट एज निकालते हैं। देखो अभी पता नहीं कितनी एज हो, तो बोला कि जो किरण की आज की एज है वो 11/7 टाइम्स ऑफ हीज एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो उसकी मैरिज के टाइम पे उसकी आज की एज जो है वो 11/7 टाइम्स है, ठीक है। तो आज की पहले तो देखो उसके मैरिज के टाइम की एज हम मान लेते हैं एक्स, ओके। तो इस लाइन से हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट एज चेक करते हैं, तो अगर उसने 20 साल पहले शादी की थी तो उसकी उम्र शादी के टाइम पे एक्स थी, और आज के टाइम कितनी होगी, प्लस 20 साल बड़ा हो गया, ठीक है, ओके। तो अब देखो, तो आज की एज कितनी होगी, एक्स प्लस 20 होगी। तो इसने बोला कि टुडे किरण एज, तो आज की एज ये आ गया अपने पास। बोला क्या है 11/7 टाइम्स ऑफ किसका, 11/7 टाइम्स ऑफ उसकी एज कब थी, मैरिज के टाइम की। तो ये रिलेशन आपको बना देना, तो ये रिलेशन आप सोल्व कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो, आगे सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। तो 7 को उस तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पर 7x प्लस 140 इज इक्वल टू 11x हो जाएगा। 7x को इधर भेजेंगे तो 140 इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, और x को हम निकालेंगे, x तो ये 4 से कितना चला जाएगा 35, तो x कितनी की वैल्यू आ गई 35। तो इसका मतलब 35 वो एज है जब किरण की क्या हुई थी, मैरिज हुई थी, ठीक है। लेकिन आज की एज पूछे तो प्रेजेंट एज पूछे, तो प्रेजेंट एज आपसे पूछे तो x प्लस 20 मतलब 35 प्लस 20 आपकी 55 हो गई, आज की एज 55 हो गई। अब बोला क्या कि किरण की एज बतानी है आज से 10 साल बाद,
तो मतलब फ्यूचर में बताएं तो 10 साल फ्यूचर और कर दो, तो इसमें 10 साल और ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा 65 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कोड का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या बोला है, कुड को हम ये बोलते हैं। तो आप देखोगे सी से बी -1 किया, ओ से एन -1 किया, यू से टी -1 किया, एल से के -1 किया, डी से -1 किया, ठीक है। तो सेम चीज आप इसमें दोनों में देखोगे कि -1 हो रहा है सभी लेटर्स में। अब बोला क्या कि मोल्डिंग का कोड क्या होगा, तो इसका -1 करोगे तो एम में देखो टाइम बचाने के लिए आपको क्या चेक करना है, सिर्फ फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर चेक करना। अगर ये भी मैच हो जाए तो बीच के कोई भी एक लेटर चेक कर लेना। तो फर्स्ट लेटर चेक करते हैं कि एम से एक कम गया तो एल, तो एल इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो एल इन दोनों में है। तो अब लास्ट चेक करते हैं, तो जी जी से एक कम कितना हो जाएगा, 7 से एक कम 6 हो जाएगा, तो 6 पे क्या आता है, एफ आता है, तो एफ इसमें नहीं है, तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी के आप खुद चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सीरीज बनानी है, सीरीज कैसे बनाएंगे, देखो आप 132 से इसने 129 बोला, 129 से 124, 124 से 117, 117 से 108, और इससे आगे बताना क्या आंसर है। तो आप देखोगे सीरीज को, तो 132 से 129 गए तो आपने क्या किया होगा, -3 किया होगा इसमें, ठीक है। 129 से 124 किया तो क्या किया होगा, -5 किया है। 124 से 117 गया तो -7 किया आपने। 117 से 108 गया तो -9 किया। देखो और सीरीज चल रही है, -3, -5, -7, -9। तो अब अगले में क्या करोगे आप, -11 करोगे, तो 108 में से 11 माइनस कर दो तो 97 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस 20 क्वेश्चन ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।